राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन है। सो आज की जो रीडिंग है हम श्री दीनानाथ श्री नारायण भगवान के चरणों में समर्पित करके नारायण जी का ध्यान करके स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको श्री नारायण जी की, श्री वासुदेव जी की हीलिंग प्रोवाइड करूँगी। ओके, बहुत ही पावरफुल होते हैं इनकी हीलिंग, क्योंकि श्री जगत पिता जगदीश्वर हैं ये। ओके, सृष्टि के पालनहार हैं, इन्हीं के हाथों में बागडोर है। सो इनकी जो हीलिंग होगी वो बहुत ही पावरफुल होगी। आपके लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। आपके जो ब्लॉकेजेस लगे हैं ना, जो रास्ते नहीं खुल रहे हैं, काम होते होते नहीं हो पाते, जैसे नहीं काम बनते बनते बन नहीं पाते, या बने हुए काम बहुत जल्दी बिगड़ने लग जाते हैं, ऐसी कुछ स्थिति या तो आप मतलब कि अचानक से आपके पास आ जाती है। अचानक से कुछ लोग देखिए ऐसे हैं, सबका नहीं मैं वो बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोग के साथ ऐसा है कि अचानक से अच्छा होते होते कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। सो ये जो नेगेटिविटी है ना, इसे श्री विष्णु भगवान जी हटाएंगे आपके लाइफ से। जितने भी आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं, आप इतना समझ लीजिए कि आपके रास्तों में जितने भी कांटे हैं ना, उन्हें चुन चुन के श्री हरि दीनानाथ आज अलग कर देंगे, आपके रास्ते एकदम क्लियर करेंगे। ओके, आपके जीवन में जिस भी मुकाम पर आपको पहुंचना है, जो भी आपका गोल है, आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, आप वहां पर पहुंच कर रहोगे, सक्सेस अचीव करके रहोगे। ओके, आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली होने वाली है। सब श्री गुरु भगवान की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, सो चलिए हम श्री दीनानाथ का ध्यान करते हैं। आप भी विष्णु भगवान जी का, श्री राधे गोपाल जी का ध्यान कीजिए। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाराज माता कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। जितने भी ब्लॉकेजेस इनके जीवन में लगे हैं सब रिमूव कीजिए। श्रीमन लक्ष्मी नारायण प्रभु कृष्ण प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जो भी नेगेटिविटी इनके पास ट्रांसफ़र की जा रही है, जो भी एनर्जी वैम्पायर्स इनके जीवन में बैठे हैं, इनकी एनर्जी शक कर रहे हैं, उनका कॉट कट कीजिए। जो भी नेगेटिविटी कैसे भेजी जा रही है उसको वहीं पर रिटर्न सेंटर भेज दीजिए प्लीज। यूनिवर्स सेंटर बैक टू सेंटर में भेज दीजिए। सेंटर बैक टू सेंटर, गो बैक लक्ष्मी नारायण। जय जय श्री ठाकुर जी महाराज। सारे ब्लॉकेजेस इनके जीवन से दूर कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय। ओके, सो लक्ष्मी नारायण जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। हट बिलीव भी कीजिए आप इस बात का। ओके, बिलीव में बहुत ताकत होती है। देखिए आज की एनर्जी उनके लिए आ रही है, इसीलिए आज नारायण जी आए हैं। देखिए आज की एनर्जी देखिए उनके लिए आ रही है जो लोग, देखिए आपके पास ज्ञान बहुत है। ओके, नॉलेज है आपके पास, फेक ज्ञान नहीं, ओरिजिनल। ओके, आप जो भी हो आपको नॉलेज रहती है, आपको मतलब कि ईश्वर की भी नॉलेज रहती है, और गाइड्स आप लोगों को गाइड कर सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, आप अपनी लाइफ में भी सक्सेस हो। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को भी बताया जाए। अगर आपका ये नेचर है कि कोई गलत करता है तो आपको लगता है नहीं इसको सही बता दो। ओके, या फिर आप ये चाहते हो कि इनका भी भला हो जाए। आप लोगों को ज्ञान देना जानते हो क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। यू नो, ज्ञान कभी भी
बिना मांगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ओके, सो आज आपको नारायण जी इसीलिए बोल रहे हैं, आज अगर आप अकेले पड़ रहे हो, आपके ये जो रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, आप नोटिस करो, आप सोचते हो ना कि मैं तो इनका भला चाहता हूँ, आपके रिश्ते कहीं ना कहीं आपसे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बट आपको ये लगता है कि मैं तो इनका हमेशा भला चाहता हूँ, इनके लिए भला ही सोचता हूँ, जो बताता हूँ इनके भले के लिए ही बताता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी आपका ये सीन है। आप मतलब कि लोगों मतलब कि हमेशा बताते रहना कि ये देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। ये चीज़ से ना आपको श्रीमन नारायण बोल रहे हैं कि अगर आप ये करते हो तो आप अभी इसे बंद कर दो। क्योंकि देखिए नारायण गुरु जी भी हैं, ये गुरु हैं, तो फिर गुरु को अगर आप बिन मांगे किसी को सलाह दोगे, बिन मांगे किसी को ज्ञान दोगे, तो गुरु भी कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपका गुरु ग्रह इसीलिए इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान बिना मांगे दे रहे। आप नोटिस करो, अगर आपने किसी को ज्ञान दिया और उसने उस पर गलत रिएक्शन दे दिया, तो वहाँ पर अपने ज्ञान का अपमान आपके जरिए हो गया है ना, क्योंकि उसने आपसे मांगा नहीं, आपने दे दिया, तो वहाँ पर आपसे अपराध बन गया। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को बंद करो, क्योंकि बाद में आप नोटिस करो आप ही डिसअपॉइंट होते हो, है ना, क्योंकि आपका मन सच्चा है, आप अच्छे इंसान हो, आप चाहते हो कि लोगों का भला हो जाए, बट आपको सामने वाले को भी समझना होगा। ये चीज़ अगर आप करते हो तो इससे बचिए थोड़ा सा, क्योंकि पता है मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप अपने तरफ से बहुत अच्छा निभाते हो सबके साथ, आप सबका भला सोचते हो, सबकी खुशी में खुश भी होते हो, लेकिन आपके साथ लोगों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हो। ओके, आप मतलब कि लोगों के पीछे नहीं, आप सोचते हो कि यार ये मतलब कि थोड़ा खुश रहें, या ये मेरी सुने, या ये मुझे भी समझें। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे भी समझें। आपको ऐसा है कि आपको लोग समझते नहीं हैं, है ना, आपकी बातों गलत वे में लेके जाते हैं, या फिर आप जैसे इंसान हो वो इंसान आपको ना समझ से कोई और समझा जाता है, या फिर कुछ ऐसा आपको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है कि आप सही नहीं हो, क्योंकि कुछ तो आप मुझे परेशान दिख रहे हो। ओके, और आपकी परेशानी का रीज़न यही है कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप सही हो, आप अच्छा चाहते हो, फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं। इस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है क्या, रिश्ता निभाने की, रिश्ता बचाने की, औरों की नहीं है क्या, है ना। सबसे पहले आप प्लीज़ करना बंद कर दो, है ना, क्योंकि मुझे कुछ लोग आपके आसपास ऐसे दिख रहे हैं जो कि आप कितना भी अच्छा कर दोगे, मुझे आपके पास चीटर लोग बहुत दिख रहे हैं। देखो, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं भला हूँ, तो आपको लगता है दुनिया भली है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे आपके आसपास मैनिपुलेट करने वाले, षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले, धोखाधड़ी वाले कुछ ऐसे लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको नुकसान पहुंचा के फ़ायदा मिलता है। ऐसे भी लोग हैं जो आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, गलत बोलते हैं आपके खिलाफ। इस चलते कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे रिश्ते उलझ रहे हैं। आप परेशान हो इस टाइम पर, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे हो, आप अकेले पड़ गए हो, मायूस हो रहे हो। ओके, एंड किसी किसी के पार्टनर का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ घात किया है। आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, थर्ड पार्टी के चलते थर्ड पार्टी के साथ ये निकल गए हैं। अभी तो यहाँ पर बुरी तरीके से आप डैमेज हो रहे हो। इस टाइम पर आप एक्सट्रीमली पेन में हो। ओके, सो देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, तो आपके लिए जो मैसेज है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का दूसरों के लिए स्किप कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप रीडिंग पर आए हो तो रीडिंग आपकी ही है, बट ये जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो बहुतों की एनर्जी पिक होती है। ओके, सो जो आपके लिए है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा। यस, तो मुझे दिख रहा है आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इस टाइम पर आप घिरे पड़े हो, नेगेटिव लोग हैं आपके सराउंड में। ओके, यस,
सो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके सराउंड में बहुत से नेगेटिविटी है, बहुत से नेगेटिव लोग हैं। ओके, आपके वर्क प्लेस में भी लोग बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं। ओके, आपकी फैमिली में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इवन कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसकी तरफ से भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। आप टोटल मुझे मतलब डिसअपॉइंट दिख रहे हो, बट आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आप हर एक बुरी परिस्थिति से लड़कर बाहर निकलना जानते हो। आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है। ओके, बट प्रेजेंट अभी इस टाइम पर ना आप बहुत जो एक लो एनर्जी में चले गए हो। आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है ना। आपने खुद को बंद कर लिया, ऐसा लगता है कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। बट ये जो आपका इस टाइम पर कनेक्शन ईश्वर से बन रहा है ना, यही कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको बहुत पावरफुल बनाएगा। ओके, तो इस टाइम पर आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप मेडिटेट करोगे आपकी इंट्यूशन पावर उतनी हाई होती जाएगी। एंड इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड करेगी। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना सब पर भरोसा नहीं करना है इस टाइम पर। ओके, आपके आसपास जो लोग जिन पर आपको स्पेशली डाउट है कि ये कुछ सही नहीं है, या फिर आपका मन बोल रहा है इस टाइम पर कि मुझे अब कुछ डाउट हो रहा है इनके ऊपर, बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, वो आपको खुद गाइड करेगी। ओके, एंड आप इस टाइम पर जितना यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओगे, जितना मेडिटेशन वगैरह करोगे, मन शांत रखोगे, उतनी ही जल्दी ये नेगेटिव लोग रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ओके, क्योंकि इस टाइम पर आपकी कैपेसिटी का टेस्ट लिया जा रहा है कि आपके अंदर कितनी गट्स है, कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी क्षमता है। हमेशा आप सिर्फ ईश्वर रक्षा करो यही करते हो ना इस टाइम। तो चलिए देखते हैं कार्ड से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स इनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओके, यस, देखिए जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ओके, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि अगर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे थे तो यूनिवर्स ने वो समय ला दिया है कि अब आपके साथ इंसाफ होगा। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर ये पार्टनर का आ रहा है जिसके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको आपकी कभी केयर नहीं की, आपको वो सर्व नहीं किया जो आप डिजर्व करते थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपकी तरफ इनका रवैया बहुत रूड रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र से रहे हैं। आपके लिए इनको इतनी ज़्यादा कोई खास फिक्र होती नहीं थी। ऐसे पार्टनर, ठीक है, इनका डिस्ट्रैक्शन कहीं और हुआ है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। आपका दिल मुझे बैडली टूटते हुए दिख रहा है इनके चलते। कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से अगर न्याय मांगा है तो ये टाइम जजमेंट का है, एंड इस टाइम पर यूनिवर्स न्याय करेंगे। ओके, न्याय कैसे करेंगे? जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट मिलेगी, और जिसने सहा है गलत उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, ये ईश्वर का आज का न्याय है। क्योंकि देखिए मुझे ईश्वर एकदम स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं। ओके, ये एकदम इस टाइम पर स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एंड जैसे होता नहीं है कि यूनिवर्स कभी कभी होता है थोड़ा माफ़ कर देते हैं, दया कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इस बार यूनिवर्स दया नहीं करेंगे, कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाएंगे। जिसने गलत किया है उसको दंड मिलेगा। बिकॉज मुझे ईश्वर की तरफ से दिख रहा है कि ईश्वर बहुत क्रोधित हो चुके हैं। किसी के पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी के पार्टनर ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, मल्टीपल चॉइसेस रखे हैं, इन्होंने अपना कर्मा क्रिएट किया है। देखिए ये उनके लिए है जिनके पार्टनर ने हमेशा आपको यूज एंड थ्रो समझा, फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, आपकी वैल्यू नहीं जानी है, आपको डिश किया, थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया, एंड आपको हमेशा वेटिंग जोन में रखा।
ओके, क्योंकि मुझे इनका कहीं ना कहीं कर्मा अब दिख रहा है कि ये इनका कर्मा भोगने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, जो कि यूनिवर्स अब इनको दे रहे हैं इनका कर्मा। ओके, और इनका कर्मा ये है कि इनकी हर एक अजीज चीज़ इनसे ली जा रही है वापस, क्योंकि इनको यूनिवर्स लेसन देना चाहते हैं। ओके, अब बस ये सिर्फ सपनों की दुनिया में ही इसको जिएंगे, हकीकत में इनकी ये चीज़ें इनसे दूर की जा रही हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जजमेंट है, यूनिवर्स का फैसला है, न्याय है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिपीट एंड रिपीट धोखे दिए हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्लेजर के लिए हमेशा आपको रुलाया है, आपको दुख दिया है, यस आपको नहीं समझा है। तो ये उस इंसान का कर्मा आ रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये महिला बहुत सेल्फ सेंटर भी रही है, अपने स्वार्थ के चलते इन्होंने आपको नहीं कभी समझा, सिर्फ अपना ही अपना देखा जिंदगी में, सिर्फ मेरा अच्छा होना चाहिए, ये तो भाड़ में जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। जब मेरा मतलब होगा तब यूज कर लेंगे, मतलब नहीं होगा तो मतलब पहचानेंगे भी नहीं। पैसे का भी बहुत इशू दिख रहा है। ओके, लालच बहुत दिख रही है, स्वार्थ बहुत दिख रहा है। तो किसी ने स्वार्थ के चलते आपको बार बार मिसयूज किया है आपका, तो उनका भी कर्मा बहुत बुरा आ रहा है। यहाँ पे न्याय होकर रहेगा और जिसने गलत किया है उन्हें सजा डेफिनेटली मिलेगी। ओके, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए। यस, मुझे शो हो रहा है कि किसी किसी का ईगो तोड़ा जा रहा है। अगर आपके पार्टनर के अंदर अहंकार बहुत था, इनकी अहंकार की बोली बहुत थी, इनका ईगो तोड़ा जा रहा है। अगर इनके अंदर ये ईगो था कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पीछे तो बहुत तुम्हारे जैसे बहुत नाचते हैं, इनका ये ईगो तोड़ा जा रहा है। अगर इनको ये ईगो था कि मेरी ब्यूटी के पीछे दुनिया कायल है, तो इनका ये ईगो तोड़ा जा रहा है। अगर इनका ये ईगो था कि मेरे पास तो बहुत सारे मतलब पैसा कमाने के बहुत स्रोत है, या फिर बहुत धन्ना सेठ हैं, ऐसा कुछ भी अगर ईगो था, इनका ये ईगो हटाया जा रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इनका मैं तोड़ना चाहते हैं, जाकि ये दूसरों को भी इंसान समझे, इनके अंदर मानवता आए, और ये इसीलिए किया जा रहा है। ओके, यस, किसी किसी के पार्टनर यहाँ पर प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। ओके, हमेशा ये मतलब बहुत प्लेयर इंसान हैं। सो ये इनकी अथॉरिटी, ये पावर इनसे छीनी जा रही है। ये जो लोगों को मैनिपुलेट करते थे, अपने पीछे पीछे भगाना जानते थे, ये छीना जा रहा है। यस, डेफिनेटली। ओह माय गॉड, अभी देखिए कर्मा कैसे बैक देता है, रिटर्न। ये आपकी सक्सेस देखेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ये उन लोगों का भी कर्मा आ रहा है जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है। ओके, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है। ये आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड सर्कल के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के भी कुछ हो सकते हैं। ओके, कोई तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने या फिर आपके थोड़े से बुरे वक्त में आपका मजाक बनाया, आपकी हेल्प ना करके आपकी मजाक बनाई है। ओके, एंड आपने अगर इनसे मदद मांगी तो इन्होंने मदद नहीं की, ऊपर इन्होंने आपका मजाक बनाया, आपके खिलाफ और षड्यंत्र रचा, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें और फैलाई। ओके, आपके उस बुरे वक्त का किसी ने बैडली फायदा उठाया है, किसी ने बहुत मजा लिया है। ओके, आप जितना परेशान हुए हो, किसी को उतना ही मजा आया। तो ये वो इंसान है जिनको बहुत मजा आ रहा था ना आपको दुख दे के, आपकी बुरे वक्त पे हंस रहा था जो इंसान, उसका बहुत बैड कर्मा आ चुका है। ओके, और वो इंसान अभी बहुत ही अकेले होने वाले हैं, बिकॉज उनका ये हाल होगा कि अभी उनको कोई नहीं समझेगा। वो किसी को कुछ भी बोलेंगे ना, लोग उनकी बातों को लाइट में लेंगे। मतलब आप इतना समझ लीजिए, इनकी रिस्पेक्ट जाने वाली है, इनकी वैल्यू डाउन होने वाली है। ओके, इनका कॉन्फिडेंस लो होने वाला है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिखलाते थे ना कि किसी को कुछ भी बोल देना फर्राटे से, सोचना समझना नहीं, किसी से भी लड़ भिड़ जाना, इनका ये एटीट्यूड हटने वाला है, डाउन होने वाला है। एंड सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने अगर अभी तक आपको डाउनफॉल पे देखा है, आपको किल्लत में देखा है, पैसों के लिए परेशान होते देखा है, तो बहुत बड़ा थप्पड़ इनको यूनिवर्स लगा रहा है। ये बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है आपके लिए। यही इंसान आपकी सफलता देखेंगे,
और जोरदार सफलता आ रही है। यही इंसान आपको फॉलो करेंगे। ओके, इनको खड़ा कराएंगे ईश्वर कि तुम ताली बजाओ। अगर ये आपके ऑफिस के भी कुछ हैं जिन्होंने हमेशा आपको ट्रिगर किया है, आपको पुश किया है, परेशान किया है, पीछे घसीटा है, इनको यूनिवर्स मजबूर करेंगे कि तुम खड़े होकर ताली बजाओ, अप्रिसिएट करो, बोलो वाह। भले ही आग लग रही हो अंदर, लेकिन मुंह से निकलवाएंगे वाह, क्योंकि वहां पब्लिक वाह करेगी आपकी। ओके, चाहे इनके मुंह में वाह की जगह आग लग जाए, लेकिन यूनिवर्स इनसे करवाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस इंसान ने आपको बहुत तार तार किया है, किसी ने छलनी किया है आपको, बहुत ही ज्यादा किसी को आपसे एड़ थी। ओके, सो ये लोगों को ना यूनिवर्स जवाब दे रहा है, जोरदार थप्पड़ लगा रहा है, आपकी तरक्की आ रही है, वीनस आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपकी जोरदार सफलता आपके लिए आ रही है। ओके, जोरदार सफलता आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वेलकम कीजिए इस सफलता का। ओके, यस, आपके धन के स्रोत खुल रहे हैं, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है, आपको न्यू जॉब ऑफर हो सकती है, आपकी ड्रीम जॉब लग सकती है इस टाइम पर। आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि मुझे आपके पैसों के फ्लो बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। ओके, एंड आप मुझे खुद पर भी वर्क करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव करोगे इस टाइम पर। ओके, अगर आप बहुत दिन तक पिंजरे पे कैद हो गए थे ना, लग रहा था कि मैं कैसे बाहर निकलूं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स अब आपको बाहर निकाल रहे हैं। आप एक बहुत ही बिंदास, बोल्ड और फ्री लाइफ जीने वाले हो। ओके, आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने लुक्स पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर फोकस रहोगे। ओके, एंड आपका वो वाला हाल नहीं रहेगा कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, नहीं। आप इस टाइम पर जानोगे कि मैं खुश हूं ना, मुझे पसंद है ना, तो मैं करूंगी या करूंगा, मुझे दूसरों की एडवाइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरों की सुन सुन के आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है अपना। एंड यूनिवर्स आपसे कह भी रहे हैं कि अगर आप दूसरों का बात सुन करके दुखी हो रहे हो ना तो कहीं आप उनके कंट्रोल में हो। आपको अपना कंट्रोल अपने ऊपर लेना है, अपनी पावर अपने ऊपर लेना है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको वो ट्रिगर क्यों हो गया? क्योंकि आप उनके कंट्रोल में हो। आप उनके कंट्रोल में क्यों हो? अपना रिमोट अपने हाथ में लो, वो उसका मुंह है, वो कुछ भी बोले, लेकिन ये आपका दिमाग है, आपको सुनना ही नहीं है। ओके, सुनने के बाद भी आप उसको ऐसे करके फेंक दो, कहते तुम्हारी बातें तुम्हारे मुंह पे गई, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, ऐसे झाड़ दो, तो मुझे नहीं लगी। ओके, एंड अगर कोई बहुत ही ज्यादा आपको पुश कर रहा है, आपके पीछे ही पड़ा है, सरेंडर करो यूनिवर्स पर और तुरंत बोलो कि हे माँ, ये जो मुझे बोल रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो भी रूमर्स मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं आपको सौंप रही हूँ। महाकाली को सौंपो, देखो कुछ दिन के बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप सच्चे होगे तो, क्योंकि झूठों का साथ ईश्वर नहीं देते। एंड आप डेफिनेटली सच्चे हो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सच्चे ही आते हैं। एंड देखिए यहाँ पर किसी किसी का देखिए, एक तो दो यहाँ पे एनर्जी है। एक तो वो जिसके पार्टनर अपनी मर्जी से गए थे, एक प्लेयर इंसान है, ठीक है, थर्ड फोर्थ पार्टी में जाना ही उनका मतलब एक जीवन का मकसद हो गया है। ऐसे पार्टनर का तो मैं बोल रही हूँ, ऐसे पार्टनर को तो कर्मा मिलेगा। लेकिन वो जिन्हें स्पेल्स वगैरह करके, वशीकरण वगैरह करके आपसे दूर किया गया है, अपने चंगुल में लिया गया है, तो ये जो आपके पार्टनर है, ये वहां पर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि इस टाइम पर इनका स्पेल टूटा है। ये मैजिशियन का जो कार्ड है ना, ये इनका जो स्पेल वर्क है ये टूटा है, तो ये किसी चंगुल से बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी तक देखिए ये डाउट्स में थे, क्योंकि इनको लगता था कि भाई मेरा ये पार्टनर सही है कि ये बंदी या बंदा सही है, थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी इनके ऊपर हैवी स्पेल्स करके इनको अपने बंधन में रख रहे थे। आप देख रहे हो ना, इनके लाइफ में सब कुछ ठहरा सा है, इनका दिमाग ठहरा सा था, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि सही कौन है, जाना किधर चाहिए। ये बंधे हुए थे, स्टक थे, क्योंकि इनके ऊपर मैजिक क्रिएट किया गया था। अभी वो स्पेल्स का वर्क मुझे बिल्कुल हटता हुआ दिख रहा है, एंड ये यूनिवर्स हटा रहे हैं। यूनिवर्स ने स्वयं इस स्पेल्स को काटा है। मेरे श्री नारायण जी ने आपको ये स्पेल्स काटा है आज। ओके, सो आपके ये पार्टनर बहुत जल्द, डेफिनेटली बहुत जल्द ही आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्द। ओके,
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जहाँ पर है वहाँ पर ना इनका मन शांत हो रहा है, ना ही इनको कोई कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। बिकॉज स्पेल जब तक था ना तब तक ये वहाँ मोह के बंधन में फंसे थे। जब ये इनका तंत्र मन कट गया है ना, तो अब ये परेशान हो रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं कहाँ हूँ, क्यों ही हूँ, मेरा पार्टनर तो वहाँ है भाई, मुझे वहाँ जाना है। ये भाग कर आ रहे हैं आपके पास। एंड डेफिनेटली आपके साथ इनकी फ्रेश स्टार्ट, आपका रियूनियन होने वाला है। ये वो पार्टनर है जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करके आपसे दूर किया गया था। ये कोई भी कर सकता है, आपके कोई फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल्स वगैरह किए गए थे, किसी के स्पेल्स में, वशीकरण में वो आपसे दूर गए थे, तो वो आपके पास वापस आ रहे हैं। एंड आपका मुझे फ्रेश स्टार्ट होते हुए बहुत जल्द दिख रहा है और बहुत हैप्पी लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है इनके साथ। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनका उधर कुछ अच्छा नहीं चल रहा उस रिश्ते में जिसके साथ भी हैं। ये बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, बहुत ही ज़्यादा। ओके, इनके डीप फीलिंग्स में आप ही आप हो और ये बहुत जल्द भाग कर आने वाले हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, आज की जो रीडिंग आई है ना, मैंने आपसे बोला था ना कि मल्टीपल लोग आपके पीछे पड़े हैं, मल्टीपल लोग। सो आपकी जो फैमिली के जो लोग हैं ना, ये भी कुछ कम नहीं है। आज ये अचानक से, अच्छा आपने ऐसा कुछ महसूस किया है कि आपका दिमाग बहुत चल रहा है, मन शांत नहीं हो रहा अचानक से, मतलब दिमाग शांत हो ही नहीं रहा है। उटांग पटांग थॉट्स आ ही जा रहे हैं, मतलब आते ही जा रहे हैं। आप सोने की भी कोशिश कर रहे हो तो भी आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, बहुत ही सुसाइडल थॉट्स तक भी किसी को आ रहे हैं। ओके, इतना ज़्यादा मन बेचैन है, किसी को बहुत ही डरावने सपने भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ चल रहा है, सीन मुझे दिख रहा है। देखिए, बहुत ही हाईली आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा था। ओके, किया जा रहा था। ओके, मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी की रीडिंग के पास से ये स्पेल्स खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से, इसका असर खत्म हो जाएगा क्योंकि नारायण आए हैं इसलिए आपके ऊपर। देखिए, ये बहुत डार्क कार्ड्स है। द डेविल, आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे थे आपको बांधने के लिए, आपको स्टक किया जा रहा था। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। मुझे यहाँ फैमिली का कार्ड बहुत हैवी आया था यहाँ पर। ये फैमिली के लोग हैं। ओके, एंड ये इनसे आपका बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत इमोशंस जुड़ा है। ये आपके फैमिली के ही लोग हैं और ये कोई मतलब कि ये ना, जिसने, मतलब आप नोटिस करो, ये वो लोग हैं जो आपको दिखाते हैं कि इनको आपसे बहुत प्रेम है, आपकी बहुत परवाह है। ओके, या फिर ये दुनिया को दिखाते हैं कि ये बहुत ही धर्म कर्म करने वाले, लोगों से अनकंडीशनल लव करने वाले, दान पुण्य करने वाले, प्रेम भाव रखने वाले इंसान हैं, जबकि ये ऐसे नहीं है। अंत में ये बहुत ही खतरनाक है। और अगर ये आपको ऐसा दिखाते हैं तो ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपके लिए अच्छा सोचते ही नहीं हैं। ओके, इनको चाहिए आपकी ब्लेसिंग। ओके, आपके फैमिली में क्या कोई ऐसा इंसान है कि अचानक से उसकी ग्रोथ बहुत तेज बढ़ गई है, आपका इधर डाउन हुआ है, आपका मुझे दिख रहा है कैरियर डाउन हुआ है, आपका फ्लो पैसे का रुका है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, सब कुछ स्टक सा हो गया है, कुछ हैप्पी मूवमेंट हो ही नहीं रहा, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, कैरियर में भी नहीं, लाइफ में भी कुछ नहीं। मतलब होता नहीं है कि एक एनर्जी लेस है, जो एक होता है कि इंसान खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है, वो चीज़ें ख़त्म है। स्पेशली ग्रोथ का मुझे दिख रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी, अगर इस टाइम पर आपकी स्टेबिलिटी डगमगाई थी, आप नोटिस करिएगा, आपका कैरियर डाउन हुआ है और किसी और का कैरियर बहुत तेज़ी से फ्लो किया है, किसी ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। ओके, अगर कोई ऐसा बंदा है, आपको ये डाउट भी हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में कि जब आपका कुछ बहुत अच्छा होता है, अचानक से आप डाउनफॉल पे जाते हो और सामने वाले का अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाती है, बिकॉज ये वो इंसान है जो आपकी ब्लेसिंग छीन रहे हैं। ओके, ये हैवी स्पेल्स करके मुझे आपकी स्टेबिलिटी छीनते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपकी बरकत इनके पास जाए, आपका जो भाग्य है इनके पास जाए। देखिए भाई, दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं। ओके, लोग ब्लेसिंग छीनते हैं क्योंकि उनका खुद का कुछ भाग्य नहीं होता, उनके खुद के कुछ अच्छे कर्म नहीं होते।
जब वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे वेल संपन्न मिल गया तो बस लगाओ, करो टोटका, छीनो उसका सब कुछ। ओके, लेकिन आप इतना जान लो कि ये सिर्फ 4 दिन सफल होते हैं। जिस दिन इनके डाउनफॉल पे जाते हैं ना तो ये धस जाते हैं और दोबारा उठने का इनको मौका नहीं दिया जाता। ओके, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपकी तरक्की रोकी गई है, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत ना होए, आप कुछ अचीव ना कर पाओ, सक्सेस ना हो पाओ। ओके, ये आपके मुझे फैमिली के इंसान ज़्यादा दिख रहे हैं। फैमिली के कुछ ओल्ड भी हैं यहाँ पे, कोई महिला फिगर भी हैं ये। ओके, जो कि आपको दिखाते बहुत हैं, और कोई सिबलिंग्स भी हैं ये आपके, जो आपको दिखाते हैं कि इनको आपसे बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है, बहुत परवाह है, बाकी ना कुछ नहीं है इनके दिल में सिवाय नफरत के, सिवाय ईर्ष्या के। ओके, क्योंकि ये आपसे ना बातें बहुत अच्छी करते हैं, आप इनकी बातों में आज तक पकड़ नहीं पा रहे होगे इनको कि ये ऐसा भी सोचते होंगे मेरे लिए, बट यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि सोचते नहीं हैं, ये तो सीधे वार करते हैं। ओके, सोचना तो बहुत दूर की बात है, सोचते तो ये बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन यूनिवर्स ऐसा कुछ होते नहीं देते हैं आपके साथ इतना ज़्यादा जितना ये बुरा सोचते हैं। ओके, सो डेफिनेटली यूनिवर्स बीच में आ चुके हैं। अभी तक इन्होंने जितना आपके साथ घात करना था इन्होंने कर लिया, यूनिवर्स इनको सब बैकफायर दे दिए हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़, इन्होंने जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के साथ इतना अत्याचार किया है, इतना गलत जो कर रहे हैं इनके फैमिली मेंबर्स, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए टावर आ रहा है, टावर, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, ये टावर दे रहे हैं यूनिवर्स, किसमें, इनकी धन संपत्ति पे, जितना इन्होंने काला धन इकट्ठा किया है। ओके, जितना आपकी ब्लेसिंग, इन्होंने बहुतों की ब्लेसिंग छीनी है। ये मुझे एनर्जी वैम्पायर दिख रहे हैं, जो दूसरों का हक्का मार के खाते हैं, जो दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको छीनने में लग जाते हैं। ये इन्होंने बहुत स्टेबिलिटी बनाई है अपने लाइफ में, दूसरों का छीन छीन के। ये स्टेबिलिटी में टावर आ रहा है। ओके, ये वेल संपन्न है ना, तो टावर आ रहा है। इनका एक बुरा साइकिल शुरू होने वाला है, ये इनका कर्मा है, खुद का बनाया एक बीज है इनका। ओके, यूनिवर्स इनको डिटैच कर रहे हैं हर एक सुख सुविधा से, एंड माता शेरा वाली प्रचंड रूप में इनके साथ इनके ऊपर अपना प्रकोप बरसा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक है, इसका ईगो डाउन किया जा रहा है। इसने ईगो के चलते ही आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, आपको ग्रो नहीं करने देना चाहते हैं ये जो भी हैं। सो बहुत ही बड़ा कार्ड आया है मेजर में, टावर आ रहा है। इनकी हर एक चीज़ वो छीनी जा रही है जो इन्होंने आपसे छीन कर बनाई है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपका भाग्य हो, आपका प्रारब्ध हो, आपका पैसा हो, आपकी इज्जत हो, कुछ भी हो, इन्होंने जो आपसे छीना है वो आपको वापस दिया जाएगा। एंड इनसे इनका हर एक चीज़ वापस लिया जा रहा है जो इन्होंने दूसरे का छीन के कमाया है। ओके, जो इनके हक का नहीं था, जो इनके हक की थाली नहीं थी, इन्होंने जो दूसरे की थाली छीन के खाई है, यूनिवर्स इनके हाथ से वो थाली छीन रहे हैं, इनको नहीं दिया जाएगा। ओके, एंड आपकी सारी चीज़ें आपको प्रदान की जा रही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड इसीलिए सबसे पहले आया है कि आज जो जो गलत हुआ है जिसके साथ, वो सब आपके साथ न्याय होगा। अगर किसी ने ब्यूटी स्पेल आपके साथ किया है तो रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली वापस कीजिए उसी के पास। यहाँ कुछ गंदगी नहीं चलेगी, किसी का कुछ भी यहाँ अंतर मंत्र तंत्र नहीं चलेगा। जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को जो भी कुछ कर रहा है, प्लीज यूनिवर्स रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली 100 टाइम मल्टीपल्स प्लीज आर्गन। थैंक यू सो मच। सब रिटर्न कीजिए, इनको फ्री कीजिए, इस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से इनको फ्री कीजिए। थैंक यू सो मच। जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आज आपको इस स्थिति में लाके खड़ा किया, वो लोग अब आपस में खुद ही लड़ भिड़ रहे हैं। ओके, अगर लोगों का बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, ओके, षड्यंत्र चल रहा था आपको परेशान करने के लिए, तो ये लोग अब खुद ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। ओके, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और एक दूसरे को ही ख़त्म करने लग जाएंगे। ये इनका बहुत बैडली करना है, ये सब इनकी बड़ी जो एकता चल रही थी ये ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। ओके,
आपस में ही ये सब लड़ भिड़ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं एंड वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच। इनकी क्या आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। वाओ, यू नो द सन, सफलता की सीढ़ी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है ये आपके लिए। ओके, इसे हल्के में मत लीजिएगा, लाइट में भी मत लेके जाइएगा। उगता हुआ सूरज है ये। सूरज उग रहा है और उगकर जब अपने चरम पे पहुंचता है तो ये वो एनर्जी है। आप बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करने वाले हो, शाइन करने वाले हो, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। ओके, ये अपनी ब्राइटनेस आप देखिए, ये आपकी ब्राइटनेस है। आप बहुत बहुत ह्यूज लेवल पर सफलता पाते हो मुझे दिख रहे हो, बिकॉज सफलता की सीढ़ियां हैं ये। आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो। बहुत जल्द यूनिवर्स आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़वा रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं आपके लिए। ओके यस, ये कार्ड शो करता है कि इस टाइम पर आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं अब वो हल होने वाली हैं। ओके, आपकी प्रगति होने से कोई नहीं रोक सकता है। यस, एंड इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बूस्ट होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस गजब कर रहेगा। ओके, आप खुद नोटिस करोगे, आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल फील करोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए इंसान हो रहे हो। रविवार को आपको गाय को गुड़ रोटी खिलाना है, पंछियों को पानी डालना है एंड सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो रविवार को जरूर करिए, संडे को। ओके, क्योंकि सूर्य का कार्ड आपके लिए आया है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा। सॉरी, आप गाय को गेहूं भी खिला सकते हैं। गेहूं, गुड़ एंड ये दो चीज़ तो आप खिलाइए, आपका इससे सूर्य और बलिष्ठ होगा। ठीक, यस। एंड इस टाइम पर देखिए, क्योंकि ये जो स्टेयर्स के कार्ड आ रहे हैं, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई डेफिनेटली अपने बिजनेस में बहुत ग्रो करने वाला है, बहुत पीक पर आपका बिजनेस जाने वाला है। अगर आप कुछ स्टार्ट भी करने वाले हो तो वो बहुत ही हाई लेवल, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। एंड अगर आपने कुछ बिजनेस करने के लिए सोचा है तो आप जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ के सफलता पा रहे हो, क्योंकि 10 सन का कार्ड पीछे भी आया था। 10 सन का कार्ड डबल बार आने का मतलब है ना कि रिकॉर्ड तोड़ के सफलता आपको मिलने वाली है। ओके, सो यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड भी शो हो रहा है, जो कि गुरु का ही नंबर है। सो अभी आपको देखो बिजनेस अपना मजबूत करना है, तो आप इस टाइम पर आप बुद्ध जी को मजबूत कीजिए। आप ओम गंग गणपति नमः का जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, बहुत अच्छी होगी आपके लिए। एंड आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। आपका बुद्ध बलिष्ठ हुआ तो आपका जो बिजनेस लेवल पे, अगर आप बिजनेस मैन हो ना, आप बिलीव करो आप कहाँ पर जाके पहुंचोगे आप खुद नोटिस करना। तो आप अपना बुद्ध बलिष्ठ कीजिए, ओम गंग गणपते नमो नमः इसका जाप कीजिए एंड गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए, बुधवार को चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। एंड जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है टॉयलेट। देखिए ये कार्ड ये शो करता है, 40 नंबर का कार्ड है, जो कि 4 नंबर है, राहु का नंबर है। ओके, सो राहु यहाँ पर किसी का एक्टिवेशन जो हुई है आपके लाइफ में, इसी के चलते आप जो हमेशा ये सोचते रहते हो ना, हमेशा भारीपन महसूस करते हो, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि सारा बोझ मेरे ऊपर ही है, रिश्ता ढोने का, लोगों से अच्छा व्यवहार करने का, रिश्ता निभाने का, ये जो सारा बोझ खुद लेके ढोते हो, कि कहीं ना कहीं जो बैगेजेस है इसे अब रिलीज करने का टाइम आपके लिए आ चुका है। टॉयलेट मीन्स रिलीज करा, सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज कीजिए। ओके, इस टाइम पर आप पॉजिटिव माइंडसेट पर आइए। जितना भी आपका मन जो भारी हो रहा है या फिर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उन्हें तुरंत दिमाग से डिस्कनेक्ट कीजिए।
आप कट कीजिए अपना, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव होंगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड ये कार्ड शो करता है कि इस टाइम पर आपको सारी नेगेटिविटी से मुक्त किया जा रहा है। आपके मन में भी जो अगर नकारात्मक ख्याल जो हमेशा बार बार आपको ट्रिगर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, आपको सारी नेगेटिविटी दूर की जा रही है इस टाइम पर। ओके, आप इस टाइम पर बहुत ही लाइट फील करोगे, फ्रेश फील करोगे। आपके जीवन में आप खुद नोटिस करोगे काफी हद तक सुधार आना शुरू हो गया है। ओके, बिकॉज मुझे आपका जो राहु है ना, ये अभी एक पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। सो इसीलिए आपकी जो चीजें बिगड़ी है वो अब धीरे धीरे सही हो रही हैं। जो रास्ते नहीं बन रहे थे वो बनेंगे, जो रिश्ते बिगड़े हैं वो सुधरेंगे। सुधार का समय आपकी लाइफ में आ चुका है, कहीं ना कहीं चीजें सुधरने का समय आ चुका है आपकी लाइफ में। ओके, एंड इसका जो एक उपाय आपके लिए आ रहा है, सैटरडे के दिन आप साबुन, सोप, डिटर्जेंट, झाड़ू, ये सारी चीजें जो सफाई की चीजें होती हैं, इनको दान कीजिए। ठीक है, इनको आप दान कीजिए। जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, झाड़ू हो गया, ये चीजें सफाई की जो चीजें होती है, इनका आप दान कीजिए शनिवार के दिन। इससे क्या होगा कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये बहुत तेज से कटेंगी और आपके लाइफ के काफी हद तक प्रॉब्लम आपको सॉल्व होते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड आप डेली सेंधा नमक और हल्दी डाल के पानी में नहाना शुरू कीजिए। ओके, ये आपका उपाय है। ठीक है, सो आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।